हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोज प्रोफेसर। आई एम ज्योति पुनिया, योर एजुकेटर एंड गाइड फॉर इंग्लिश लिटरेचर। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक हैं और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे हैं। आज हम करने वाले हैं आर के नारायण के सारे वर्क्स को डिटेल में। क्लियर? पिछली वीडियो में हमने आर के नारायण के जीवन के बारे में पढ़ लिया था और जो उनका इम्पोर्टेंट वर्क था स्वामी एंड फ्रेंड्स को पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं उनकी ट्रायलॉजी के बारे में, क्या उनकी ट्रायलॉजी के बारे में उन्होंने लिखा है, ट्रायलॉजी में लिखा है, और साथ ही कौन से जो वर्क्स हैं उनकी ट्रायलॉजी में शामिल है। और एक उनका जो मोस्ट फेमस वर्क है, अगर आर के नारायण से क्वेश्चन आ रहा है तो ऐसा नहीं हो सकता कि द गाइड से क्वेश्चन ना आए। तो इस सारे ही इंपॉर्टेंट वर्क्स को आज हम डिटेल में करेंगे। डिटेल का मीनिंग ये नहीं है कि हम पूरा नोवेल पढ़ेंगे, लेकिन ऐसी चीजें आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगी शॉर्ट्स में जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और पीवाईक्यूज में पूछी गई है। क्लियर? सबसे पहले जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, जो आर के नारायण है उनका जन्म होता है 1906 में और डेथ हो जाती 2001 में। क्लियर? जो फर्स्ट नोवेल था पढ़ा था हमने स्वामी एंड फ्रेंड्स, तो लिखा था 1935 में। उसी की जो सेकंड पार्ट है वो 1937 में, यही ट्रायलॉजी मानी जाती है। फर्स्ट है जिसमें स्वामी एंड फ्रेंड्स, सेकंड है द बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड थर्ड है द इंग्लिश टीचर। कभी भी क्वेश्चन में आपको मिल जाए क्या है कि नारायण की ट्रायलॉजी में कौन कौन से नोवेल हैं, तो पहला नोवेल है स्वामी एंड फ्रेंड्स, सेकंड नोवेल है द बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड थर्ड है द इंग्लिश टीचर। जिस ट्रायलॉजी को सेमी ऑटोबायोग्राफिकल माना जाता है, क्यों? क्योंकि इन्होंने आधे जो इंसिडेंट इनकी जिंदगी के जोड़े हुए हैं इसमें, और सच हैं जो, और आधे जो हैं कहानी बनाई हुई है। क्लियर? और एक हम मोस्ट फेमस वर्क को करने वाले हैं द गाइड, जो लिखा गया है 1958 में। क्लियर? चलते हैं। अब कहानी है, नाम है नोवेल का द बैचलर ऑफ आर्ट्स। कहानी है चंद्रन की, जो क्या करता है, ग्रेजुएशन को पूरी करके शहर से गांव आता है और उसके सपने हैं बड़े बड़े कि उसको गांव में जाकर रिस्पेक्ट मिलेगी, अच्छी जॉब मिलेगी और उसकी जिंदगी बहुत अच्छी होगी। लेकिन होता क्या है सच में, चलिए देखते हैं। चंद्रन completes his BA and returns to his small town मालगुदी। क्या करता है चंद्रन? अपनी ग्रेजुएशन को पूरा करता है और अपने छोटे से टाउन मालगुदी में आता है। मालगुदी देखकर आपको पिछली वीडियो वाली बात याद आ गई होगी, जो आर के नारायण का मोस्ट फेमस फिक्शनल टाउन है, नाम है जिसका मालगुदी, और जो उनके फेमस होने का मेन रीजन रहा। क्लियर? वो क्या, मालगुदी फुल ऑफ होप एंड एम्बिशंस, वो पूरी मतलब होप और एम्बिशन से भरा हुआ शहर से गांव आता है और अपनी ग्रेजुएशन को पूरा कर लिए होता है, और उसके मन में क्या है, पूरी होप है और एम्बिशंस है। क्लियर? ही एक्सपेक्ट्स रिस्पेक्ट एंड गुड जॉब। वो क्या इच्छा रखता है कि उसको रिस्पेक्ट मिले गांव में और अच्छी जॉब मिले। बट लाइफ हैज अदर प्लान्स फॉर हिम, लेकिन उसकी जिंदगी में उसके लिए कुछ और ही प्लान कर रखा है। क्लियर? ही फेल्स टू गेट ए सुटेबल जॉब, उसको उसकी एजुकेशन के अकॉर्डिंग अच्छी सुटेबल जॉब नहीं मिलती। ही ट्राइज मैनी थिंग्स, वो बहुत सारी चीजें ट्राई करता है। बिकमिंग ए टीचर, एक टीचर बनने की कोशिश करता है, सेल्समैन बनने की कोशिश करता है, इवन ए जर्नलिस्ट, यहाँ तक कि एक जर्नलिस्ट बनने की भी कोशिश करता है, बट फेल्स। लेकिन क्या हो जाता है, वो फेल हो जाता है। इन ईच अटेम्प्ट ड्यू टू हिज लैक ऑफ इंटरेस्ट एंड डिसिप्लिन, वो किस कारण से फेल हो रहा है, उसके अंदर क्या है, एक रुचि की कमी है और एक डिसिप्लिन की कमी है। ये अक्सर मैं बच्चों में भी देखती हूँ, जब एग्जाम आता है तभी वो क्या करते हैं, तैयारी करना शुरू करते हैं। लेकिन तैयारी क्या करनी चाहिए, जैसे एस्टेट हुआ है, बहुत सारे बच्चों ने तैयारी करी है 1 महीने, लेकिन उनका एस्टेट अगर नहीं हुआ अभी तो वो छोड़ देंगे। वो अगले एस्टेट आएगा तब क्या करेंगे, बुक को उठाएंगे। लेकिन क्या होना क्या चाहिए, उनको जितना उन्होंने पढ़ लिया वो बेसिक बन चुका होगा, अब इसे उन्हें क्या कर देनी चाहिए, तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। पढ़ेंगे आगे। चंद्रन इज इन लव विद मालती, चंद्रन क्या है, प्यार करता है एक लड़की से, नाम है उसका मालती। बट ही लैक्स द करेज एंड स्टेबिलिटी टू मैरी हर, उसके पास क्या नहीं है, साहस नहीं है और स्टेबिलिटी नहीं है कि वो मालती से शादी कर पाए। इवेंचुअली क्या होता है, मालती फैमिली फिक्स हर मैरिज विद समवन एल्स, फिर क्या करती है, मालती की जो फैमिली है वो उसकी शादी किसी और से फिक्स कर देती है। आफ्टर मैनी अप्स एंड डाउन, उसकी जिंदगी में बहुत सारे क्या आते हैं, अप्स एंड डाउन आते हैं। उनके बाद चंद्रन इज फोर्स टू टेक अप ए जॉब एज ए क्लर्क इन फैक्ट्री, चंद्रन को फोर्स किया जाता है एक फैक्ट्री में एक जॉब लेने के लिए, जिसमें क्या पोस्ट है उसकी, एक क्लर्क की पोस्ट है। ही इज नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं है। बट ही रियलाइजेज दैट ही मस्ट एक्सेप्ट लाइफ इट इज, लेकिन वो रियलाइज करता है धीरे धीरे क्या, कि यही उसकी जिंदगी है और उसको क्या कर लेना चाहिए, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। द नोवेल एंड्स विद चंद्रन स्लोली अंडरस्टैंडिंग, नोवेल जब एंडिंग होती है, एंडिंग होते होते क्या होता है, चंद्रन समझने लग जाता है क्या,
द वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क की जो कीमत है वो, पेशेंस की जो कीमत है एंड कंटेनमेंट की जो कीमत है वो सब समझ जाता है। ही बिगेन्स टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो समझना शुरू कर देता है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके ऊपर। एंड लुक्स टुवर्ड द फ्यूचर विद ए वाइजर माइंड, वो अगर आने वाले फ्यूचर को एक बुद्धिमान यानी एक समझ के साथ सोचता है कि क्या उसे करना चाहिए और क्या नहीं। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो नोवेल है वो है द इंग्लिश टीचर। लिखा किसने? आर के नारायण ने लिखा है। मैंने पहले ही बताई है इनकी सेमी ऑटोबायोग्राफी, यानी कुछ इंसिडेंट इस नोवेल्स में ऐसे हैं जो उनकी सच में जिंदगी में हुए हैं। क्लियर? ये भी उनमें से एक है। पढ़ते हैं आगे। ये कहानी है किस एक कृष्णा नाम के लड़के की, जो क्या करता है, उसको एक जो फर्स्ट जॉब मिलती है एज ए टीचर, वो बड़ा खुश होता है। लेकिन जब वो क्लास में एंटर करता है तो क्या करते हैं, बच्चे उसे चिढ़ा देते हैं, उसका कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं। आपने भी बहुत बार देखा होगा, कई शरारती तत्व बच्चे ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, टीचर को क्या कर देते हैं, बिल्कुल उसका कॉन्फिडेंस जीरो कर देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, टीचर बहुत ज्यादा घबरा चुका होता है। लेकिन जो टीचर है उसके मन के अंदर क्या होता है, वो चाहता है कि अपने स्टूडेंट्स को वो सब सिखा दे। एज ए टीचर मैं ये बात जानती हूँ कि टीचर के मन में हमेशा ये होता है कि जो मैं क्या करे, टीचर क्या करे, बच्चों को सब कुछ वो सिखा दे जो उसने अपनी मेहनत से सीखा है। क्लियर? पढ़ते हैं नोवेल को। कृष्णा इज ए न्यू इंग्लिश टीचर इन ए प्राइवेट हाई स्कूल इन ए स्मॉल टाउन। क्या है? कृष्णा एक न्यू टीचर बना है, कहाँ? एक छोटे से टाउन में। इट इज हिज फर्स्ट जॉब, वो क्या है, उसकी पहली नौकरी है। एंड ही इज वेरी एक्साइटेड एंड आइडियलिस्टिक। क्या है? वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और आइडियलिस्टिक है, यानी आदर्श तरीके से सोचता है कि मैं ये कर दूंगा, टीचर बन के मैं वो कर दूंगा। क्लियर? ऑन द फर्स्ट डे, पहले ही दिन, द हेडमास्टर टेल्स हिम दैट ही हैज टू टीच द हाईएस्ट क्लास। पहले ही दिन हेडमास्टर है जो कृष्णा को बताता है कि तुम्हें किस क्लास को पढ़ाना है, जो इस स्कूल की सबसे हाईएस्ट क्लास है उसको पढ़ाना है। कृष्णा इज ओवरजॉयड, कृष्णा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। एंड फील्स प्राउड, वो खुश हो जाता है, प्राउड फील करता है। क्यों? क्योंकि उसे इस लायक समझा गया कि वो हाईएस्ट क्लास को पढ़ा सके। क्लियर? When he enters the classroom, लेकिन जैसे ही वो क्लासरूम में एंटर करता है, he finds the students playing cards, वो देखता है कि जो स्टूडेंट्स है वो ताश खेल रहे हैं, लाफिंग हंस रहे हैं, एंड मेकिंग नॉइस और शोर मचा रहे हैं। नो वन पेज एनी अटेंशन टू हिम, कोई भी जो उसके ऊपर ध्यान नहीं देता। ही ट्राइज टू इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ, वो खुद को इंट्रोड्यूस करने की, बताने की कोशिश करता है कि वो कौन है। एंड टीच देम, और उन्हें सिखाना चाहता है, पढ़ाना चाहता है। बट द बॉयज इग्नोर, लेकिन जो लड़के हैं वो क्या कर देते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं। एंड इवन मॉक हिज सिंपल आइडल्स, लेकिन वो साथ में इग्नोर करने के साथ साथ क्या करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं कि उसके जो विचार हैं वो कितने आइडियलिस्टिक हैं, वो क्या करना चाहता है जिंदगी में, इससे क्या करते हैं, वो उसका मजाक उड़ाते हैं। क्लियर? ही ट्राइज वेरी हार्ड टू कंट्रोल देम, वो बहुत कोशिश करता है कि वो उन बच्चों को कंट्रोल कर पाए, चुप कर पाए और पढ़ा सके। बट फेल्स, लेकिन क्या हो जाता है, वो फेल हो जाता है। द बॉयज मेक फन ऑफ हिज ग्रामर, जो बच्चे हैं वो उसकी ग्रामर का मजाक उड़ाते हैं। एंड हिज प्रोनाउंसिएशन, यानी जो प्रोनाउंस करते हुए गलतियां करता है उसका क्या करते हैं, वो मजाक उड़ाते हैं। डिसहर्टेंड एंड ह्यूमिलेटेड, एक दबा हुआ शोषित व्यक्ति की तरह कृष्णा साइलेंटली लीव्स द क्लास, कृष्णा क्या कर देता है, चुपचाप क्लास को छोड़ देता है। एक सच आप मुझे बताइएगा, क्या आपने भी ऐसा कभी किया है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पढ़ते हैं नोवेल को। हिज कॉन्फिडेंस हिज शैटर्ड, अब क्या है, उसका जो कॉन्फिडेंस है वो पूरी तरह टुकड़ों में टूट चुका है, यानी वो अंदर से टूट चुका है बिल्कुल। ही रियलाइजेज दैट बीइंग ए टीचर इज नॉट एज इजी एज ही हैड इमेजिन्ड, यानी वो मन ही मन क्या सोचता है कि टीचर होना उतना भी आसान नहीं है जितना कि उसने सोचा था। क्लियर? द स्टोरी एंड्स विद कृष्णा वॉकिंग डाउन द स्टेयर, जब जो नोवेल है उसकी एंडिंग होती है तब क्या होता है, जो कृष्णा है वो सीढ़ियों से उतर रहा होता है, डीपली डिसअपॉइंटेड, वो पूरी तरह से निराश है। एज द बेल फॉर द नेक्स्ट पीरियड रिंग, और तभी क्या हो जाती है, अचानक से नेक्स्ट पीरियड के लिए बेल लग जाती है। अब आपने देखा होगा, अब कई बार क्वेश्चन आ जाता है जो इस नोवेल की एंडिंग क्या थी, तो एंडिंग क्या थी इसकी, जो कृष्ण है वो सीढ़ियों से उतर रहा है और पूरी तरह से क्या है, वो डिसअपॉइंटेड है, और क्या हो जाती है, नेक्स्ट बेल लग जाती है। क्लियर? अब हम जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो नोवेल बच गया है, अभी लास्ट है ये आर के नारायण का, आज हम आर के नारायण को कंप्लीट कर लेंगे और कल हम नेक्स्ट राइटर को पढ़ेंगे। क्लियर? जो नोवेल है उसका नाम है द गाइड।
लिखा किसने? आर के नारायण ने लिखा है। एक लड़की की कहानी है, नाम है जिसका राजू, और जो उसके मालगुडी टाउन में किस नाम से फेमस है? रेलवे राजू नाम से फेमस है। क्लियर? पढ़ते हैं। द गाइड रिटन बाय आर के नारायण इज द स्टोरी ऑफ राजू। ये किसकी कहानी है? गाइड, द गाइड किसकी कहानी है? एक राजू नाम के लड़के की कहानी है। टूरिस्ट गाइड यानी जो वहां घूमने आते हैं उनको वो गाइड करता है इन मालगुडी, मालगुडी में। मालगुडी फिक्शनल टाउन है आर के नारायण का, इस बात को भूलना नहीं है। ही इज इंटेलिजेंट, वो बुद्धिमान है, चार्मिंग है, एंड ए स्किल्ड स्टोरी टेलर, और एक अच्छी कहानी वादक है, यानी अच्छी कहानियां वो सुनाता है। ये किसके बारे में बात हो रही है? राजू के बारे में बात हो रही है। क्या है? वो एक टूरिस्ट गाइड है जो वहां घूमने आते हैं उनको गाइड करता है मालगुडी में, और इंटेलिजेंट है, चार्मिंग है, एंड एक अच्छा कहानी सुनाने वाला व्यक्ति है। क्लियर? राजू फॉल्स इन लव विद रोजी। यहाँ पे मार्को और रोजी दो क्या होते हैं? कपल होते हैं। वो घूमने आते हैं कहाँ? मालगुडी में। वहां इंट्रक्शन होता है इनका किसके साथ? राजू के साथ। तो राजू क्या करता है? रोजी को क्या कर लेता है? अपने बहकावे में ले लेता है और उससे क्या करता है? प्यार करने लग जाता है। ए डांसर, रोजी क्या होती है? पैशन से एक डांसर होती है। एंड हेल्प्स हर अचीव हर ड्रीम्स बाय लिविंग हिज जॉब टू बिकम हर मैनेजर। क्या करता है राजू? उससे प्यार करता है और उसको डांसर बनाने के लिए क्या करता है? वो अपनी जॉब छोड़ देता है और उसका क्या बन जाता है? मैनेजर बन जाता है। बट रोजीज एम्बिशन लीड्स टू देयर सेपरेशन। लेकिन रोजी के जो एम्बिशन थे वो अलग लेवल के थे। क्या हो जाता है? उनसे आपस में उनका सेपरेशन हो जाता है। हार्ट ब्रोकन एंड एमलेस राजू लीव्स फॉर दिल्ली बट गेट्स इन्वॉल्वड इन ए मिसअंडरस्टैंडिंग एंड इम्प्रिजन। क्या होता है? जो उसका जो राजू का दिल टूट चुका होता है और वो क्या करता है? दिल्ली चला जाता है और वहां किसी ऐसी घटना में शामिल हो जाता है जिससे मिसअंडरस्टैंड कर लिया जाता है और उसको जेल भेज दिया जाता है। आफ्टर ही रिलीज, लेकिन जब वो जेल से छूटता है, ही रिटर्न्स टू मालगुडी, वो मालगुडी वापस आता है। ड्यूरिंग ए फैमिन पीपल मिस्टेक हिम फॉर ए होली मैन। एक व्यक्ति क्या समझ लेता है? उसको एक साधु समझ लेता है। ही फास्ट फॉर रेन, और क्या करता है वो एंड में? क्या करता है? फास्ट करता है, अनशन करता है कि तब तक बारिश ना हो जाए। बारिश के लिए वो क्या करता है? फास्ट रखता है। अनएक्सपेक्टेडली ट्रेन, और क्या हो जाती है? अंत में बारिश होने लग जाती है। एंड राजू बिकम ए स्पिरिचुअल लीडर, और अब क्या राजू इस रीजन से क्या बन चुका है? एक स्पिरिचुअल लीडर बन चुका है। थ्रू हिज जर्नी राजू लर्न्स द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ। इस जर्नी के दौरान जो राजू है वो जिंदगी के असल मायने समझ चुका है। ह्यूमिलिटी, सेल्फ रियलाइजेशन एंड इनर पीस, उसके अंदर जो ह्यूमिलिटी है वो, सेल्फ रियलाइजेशन है वो, और इनर पीस वो सब आ चुका होता है। द नोवेल इज ए ब्यूटीफुल ब्लेंड ऑफ रोमांस, ह्यूमर एंड फिलोसफी। जो ये नोवेल है वो किस किस का मिश्रण है? वो रोमांस दिखाया गया है, इसमें उमर दिखाया गया है, एंड फिलोसफी को समझाया गया है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मेरी मेहनत है, मेरे अंदर जो एनर्जी भरता है वो आपका रिव्यू भरता है। अगर मैं सुबह उठती हूँ, मुझे कुछ चीज़ मोटिवेट करती है तो वो आपका रिव्यू करती है कि मैं आपके लिए काम करूँ, मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँ। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।